हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इंडिया के अंदर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है। देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो रिजर्वेशन की बात करते हैं। किन के लिए बात करेंगे तो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है इनके रिजर्वेशन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अगर इसका हम एक बैकग्राउंड देखें तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है, अंडर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 के अंदर ये कहा गया है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन, रेस, वो किस कास्ट में पैदा हुआ, वो कहाँ पे पैदा हुआ, इन सब बैकग्राउंड्स पे आप क्या करेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं किनको, तो जो कि डिप्राइव्ड क्लास है, स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली। ओके, अगर हम सोशली और इकोनॉमिक डिप्राइव्ड क्लास की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सीट्स रिजर्व करती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो SC, ST, OBC, विमेंस, इन सब के लिए सीटें रिजर्व आपको दिखेगी। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी हमने यहाँ पे सीटें रिजर्व की। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इंडिया के अंदर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखो रिजर्वेशन किनको जरूरत है रिजर्वेशन की, जिनके साथ सोशली इनजस्टिस हुआ है या जिसके साथ आप कह सकते हो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमने ये देखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि मोर देन 3000 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स का ही हक था पढ़ाई के ऊपर, चाहे वेद का पाठ करना हो या चाहे कोई भी बड़े काम होते थे, नोबेल्स बनते थे, वो सब के सब क्या होते थे, ब्राह्मण्स होते थे। तो कहीं ना कहीं बाकी के जो कास्ट हैं, स्पेशली SC, ST, OBC, इन सब को हिस्टोरिकली भी सप्रेस किया गया। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वरना एक हाथ से ताली नहीं बजती। सिर्फ एक इंसान इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था कह लीजिए या पूरी की पूरी व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं संभाल सकती। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या ये मुमकिन है, तो देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, या आप इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं। हमारे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज क्लियर मेंशन्ड है कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर नेशन है और यहाँ पे इंडिया का कोई भी धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा। हम क्या है, हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं। चूंकि संविधान को बदलना पॉसिबल है आर्टिकल 368 के अंदर, इसीलिए हमने देखा कि केशवानंद भारती केस 1973 में एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की फॉर्मेशन की जाती है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया कि सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया ताकि कभी भी कोई भी इससे फेर बदल नहीं कर सके। अगर हम अपलिफ्टमेंट की बात करें तो देखिए SC और ST कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए, इसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 के अंदर इनको रिप्रेजेंटेशन का भी एक रिजर्वेशन दिया है। आर्टिकल 330 के अंदर जो SC ST कम्युनिटी है इनको लोकसभा के अंदर जो आपकी लोअर हाउस है इसके अंदर रिजर्वेशन का प्रोविजंस है। साथ साथ अगर हम आर्टिकल 332 की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। रिसेंटली हमने ये देखा था कि 106 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर औरतों को, जो कि एक ऑब्वियसली सालों से डिप्राइव्ड क्लास रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई है। चूंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है,
एक सेक्युलर नेशन है, हमारे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। हालांकि आप करंट सिनेरियो में ये देखोगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कोई हिंदू को सपोर्ट करती दिखाई देगी, कोई मुस्लिम्स को सपोर्ट करती दिखाई देगी, ये सबके सब अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो किसी भी सूरत में हम रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो बैकग्राउंड है रिजर्वेशन देने का वो एक ही है, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। अगर आपके साथ सोशल इंजस्टिस हुआ है या आपके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, जस्ट लाइक भेदभाव कंटिन्यूसली चले, तो इन केसेस में गवर्नमेंट का यह हक बनता है, ये उनका एक दायित्व भी बनता है कि वो आपको क्या करे कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, ताकि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं जो कि हमेशा से सोशली और हिस्टोरिकल जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है उनको हम अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया के अंदर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जा सकती। आपके क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।